कल्पना कीजिए, एक सुबह आप जागते हैं और आपके पास एब्सोल्यूट पावर होती है। आप रियलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, समय को मोड़ सकते हैं, भाग्य को बदल सकते हैं, यह तय कर सकते हैं कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। केवल एक विचार से आप सभी दुखों को समाप्त कर सकते हैं, सभी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, अन्याय को मिटा सकते हैं। आपको कोई नियम नहीं बांधता, कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप फिर भी अच्छे बने रहेंगे? क्या आप इस दुनिया को अपने आइडल्स के अनुसार ढालने की चाह से बच पाएंगे? जब आप एक यूटोपिया चलाएंगे तो क्या आप फिर भी फ्री विल को महत्व देंगे? या जब कोई आपको जवाबदेह ठहराने के लिए मौजूद ही नहीं रहेगा तो क्या मॉरलिटी का कोई अर्थ बचेगा? यही है द पैराडॉक्स ऑफ एब्सोल्यूट पावर। जिस शक्ति से दुनिया को बचाया जा सकता है, वही शक्ति उसके धारक को भी करप्ट कर सकती है। इतिहास ने हमें दिखाया है कि क्या होता है जब पावर एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित हो जाती है। सम्राटों से लेकर तानाशाहों तक, विजेताओं से लेकर क्रांतिकारियों तक, लगभग सभी ने एक दृष्टि के साथ शुरुआत की, एक बेहतर दुनिया का सपना। लेकिन जो कभी आदर्शवाद था वह अक्सर तानाशाही में बदल गया। ऐसा नहीं कि वे जन्म से ही बुरे थे, बल्कि शक्ति ने उनकी नैतिकता को ही बदल दिया। जब आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता तो आप खुद को कैसे नियंत्रण में रखेंगे? जब आपके सभी फैसले अंतिम होंगे तो आप कैसे पता करेंगे कि आप दूसरों की अभी भी सुनते हैं? जब आप नियमों को फिर से लिख सकते हैं तो आपको असहमत लोगों को मिटाने से क्या रोकेगा? पावर अपने सबसे शुद्ध रूप में इंटॉक्सिकेटिंग होती है। जितनी देर इसे थामेंगे उतना ही कठिन होगा आपके लिए अपनी पर्सपेक्टिव के बियॉन्ड रियलिटी देखना। आप भले ही इसे अच्छाई के लिए इस्तेमाल करना शुरू करें, लेकिन धीरे धीरे एक खतरनाक विचार आपके भीतर समाने लगता है, मुझे पता है कि बेस्ट क्या है। और जब आप यह मानने लगते हैं कि किसी और का जजमेंट मायने नहीं रखता, तो उद्धारकर्ता और तानाशाह के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। अधिकतर लोग मानते हैं कि वे पावर का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यह धारणा उस दुनिया पर आधारित है जहां परिणामों का डर मौजूद है। अभी आप सामाजिक नियमों, कानूनों और प्रतिशोध के भय से नियंत्रित हैं। आप नैतिक रूप से व्यवहार करते हैं क्योंकि आपको करना पड़ता है। लेकिन अगर ये सभी नियंत्रण हटा दिए जाए तो क्या आपके प्रिंसिपल्स बने रहेंगे? कल्पना करें कि आपके सामने एक क्रूर डिक्टेटर खड़ा है। आप सिर्फ एक फिंगर स्नैप से उसे एग्जिस्टेंस से मिटा सकते हैं। ना कोई दर्द, ना कोई संघर्ष, बस ख़त्म। क्या यह न्याय होगा, या फिर यह आपको भी उसी तानाशाह जैसा बना देगा? क्या आप खुद को यह कहकर सही ठहराएंगे कि मैं सिर्फ बुराई ख़त्म करने के लिए पावर का इस्तेमाल कर रहा हूँ? और अगर हाँ, तो कौन डिफाइन करेगा कि बुराई क्या है? आज यह एक तानाशाह है, कल यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो सिर्फ आपकी दृष्टि से असहमत है। कई लोग कहेंगे, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं हमेशा न्याय संगत रहूँगा। लेकिन फेयरनेस मांगता है स्ट्रगल। नैतिकता का मूल्य तभी है जब उसकी परीक्षा ली जाए। अगर आपका कोई विरोध ही ना कर सके तो आपकी निष्पक्षता एक अनयूज्ड मसल की तरह कमज़ोर हो जाएगी। अगर आपने अच्छे इरादों से शुरुआत भी की हो तो कितनी देर लगेगी यह मानने में कि सिर्फ आपकी इच्छा ही सही है? अल्टीमेट पावर के साथ आप हर मानव समस्या को इंस्टेंटली सॉल्व कर सकते हैं। ना कोई भूख, ना कोई युद्ध, ना कोई असमानता। लेकिन एक परफेक्ट संसार बनाने के लिए आपको ह्यूमन चॉइस छीननी होगी। क्या आप लोगों को मजबूर करेंगे कि वो काइंड बने? क्या आप सभी दुखों को मिटा देंगे, यह जानते हुए कि दर्द ही ह्यूमन ग्रोथ को एक शेप देती है? क्या आप
अज्ञानता को मिटा देंगे, भले ही कुछ लोग सच्चाई को जानना ही ना चाहे। आप छोटे बदलावों से शुरुआत करेंगे, गरीबी ख़त्म करना, बीमारियों का इलाज करना, लेकिन जल्द ही आपको महसूस होगा कि ह्यूमन नेचर ही दोषपूर्ण है। लोग गलत फैसले लेते हैं, वे डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर से चिपके रहते हैं, वे परिवर्तन का विरोध करते हैं, भले ही वह उनके भले के लिए हो। तो क्या आप उन्हें गलती करने देंगे या फिर हस्तक्षेप करेंगे? और अगर आप बार बार हस्तक्षेप करते हैं तो किस क्षण से लोग स्वतंत्र रहना बंद कर देंगे? यूटोपिया की कीमत है पूर्ण नियंत्रण, एक दुनिया जहाँ कोई पीड़ा नहीं होती, लेकिन कोई वास्तव में अपने भाग्य का चुनाव भी नहीं कर सकता। क्या वह स्वर्ग होगा या एक कैद खाना? अगर कोई भी पावर ना रखे तो दुनिया अराजकता में गिर जाती है। अगर एक व्यक्ति के पास सारी शक्ति हो तो यह तानाशाही बन जाती है। तो बैलेंस कहाँ है? क्या आप इतने मजबूत होंगे कि एब्सोल्यूट पावर को धारण करें लेकिन उसका उपयोग ना करें? क्या आप खुद पर इतना भरोसा रखेंगे कि लोगों को गलती करने दें, भले ही आप उन्हें रोक सकते हो? क्या आप इस बोझ को सहन कर पाएंगे कि आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं लेकिन फिर भी नहीं करेंगे क्योंकि फ्री विल ऑर्डर से ज़्यादा मैटर करता है? या फिर क्या आप वही करेंगे जो इतिहास के लगभग हर पावरफुल व्यक्ति ने किया, स्लोली, इनएविटेबली, खुद को यह समझाना कि सिर्फ आप ही दुनिया को बदल सकते हैं जैसा वह होना चाहिए? क्योंकि अगर ऐसा है तो शायद सबसे बड़ा एथिकल क्वेश्चन पावर के बारे में नहीं है, बल्कि यह है कि क्या कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शुद्ध क्यों ना हो, इसका अधिकारी होना चाहिए? सबसे डरावनी सच्चाई यह है कि शक्ति लोगों को बदलती नहीं है, यह उन्हें उजागर करती है। यह उन बाहरी प्रतिबंधों को हटा देती है जो उनके सबसे गहरे विचारों को नियंत्रित करते हैं। यह उन्हें यह सवाल करने पर मजबूर करती है, क्या मैं वास्तव में अच्छा हूँ या मैं सिर्फ इसलिए अच्छा था क्योंकि मुझे होना पड़ा? इसलिए इससे पहले कि हम यह पूछें कि हम परम शक्ति का उपयोग अच्छाई के लिए करेंगे या नहीं, हमें एक और गहरा प्रश्न पूछना होगा। क्या हम पहचान भी पाएंगे कि हमने अच्छा होना कब बंद कर दिया? और अगर जवाब नहीं है तो शायद सबसे नैतिक विकल्प यही है, इस शक्ति को कभी पाना ही न चाहें।